चैतन्य चंद्र लीला समुद्र पार बुझिते शकति नाही एई कथा सार शास्त्रेरगम्य तत्व श्रीकृष्ण मार तार लीलांत बुझे शकति कहार तवे मूर्ख जना किनो शस्त्र विचारिया गौर लीला नहीं माने अंत न पाइया अंत अंतेर अंत आछे कोन शास्त्र गाया शास्त्राधीन कृष्ण सुनी हासि पाय कृष्ण होई बिना गोरा इच्छा होलो तारा सवैकुंठ नवद्वीपे হইলো अवतार যখন সেনা কৃষ্ণ জীব উধারিতে সঙ্গে সব সহচর আসে পৃথিবীতে গৌরবতারে তার শ্রীজি জয় বিজয় নবদ্বীপে শত্রু ভবে হইল উদয় পূর্বে পূর্বে অবতারে অসুর ছিল শাস্ত্রে বলে পণ্ডিত হইয়া জন্মিল स्मृति तर्क शास्त्र बोले बैरी प्रकाशिया घोर चंद्र सहरन कोरिलो मतिया अतएव नवद्वीप बसी जत जान श्री चैतन्य लीला पुष्टि करे अनुशान এখন যে বাহার ব্রহ্মকুলে চৈতন্যের আরি তাকে জানি চৈতন্যের লীলা পুষ্টিকারী श्री चैतन्य अनुचर शत्रु मित्र जाता सकलेर श्री चरणे होइला मानता तुम्हार करो कृपा ए दासेर प्रति चैतन्य श्रद्धा सुदृढ़ करो विनोदेर मति तो ये जो भजन है ये आते हैं श्री भक्ति विनोद ठाकुर कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान। तो चैतन्य स्वयं कहते राधा कृष्ण तो ठीक है, राम जी भी ठीक है, राम मंदिर बनाया हमने, लेकिन ये चैतन्य महाप्रभु भगवान है ये नहीं। एक भक्ति भक्ति के एक प्रवर्तन करने वाले एक बहुत ही अच्छे भक्त थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु भगवान नहीं। तो चैतन्य चंद्र बहुत
चैतन्य चंद्रेर लीला, चैतन्य चंद्रेर लीला समुद्र अपार बुझिते शकति नाही एक कथा सा। शास्त्रेर अगम्य तत्व श्री कृष्ण अमार, तार लीला अंत बुझे शकति कहार। तबे मूर्ख जन, तो कुछ मूर्ख लोग शास्त्र को विचार करके गौर लीला को नहीं मानते, है ना। इनको पता नहीं चलता एक्चुअली, अंत नहीं पाए मतलब ये लोग समझ नहीं पाते। सो दे कंक्लूड दैट चैतन्य महाप्रभु इज नॉट गॉड। अनंत तेरा अंत आछे कौन शास्त्र गाए, शास्त्राधीन कृष्ण यह सुनी हंसी पाए। तो कृष्ण जो है इसको सुन करके हंसी आती है उनको। और वो लोग तो ये भी कह देते हैं कि जो अनंत, कोई भी शास्त्र जो है इसके बारे में पूरा विस्तार से इसको नहीं कहता है, ऐसा वो लोग कह देते हैं कि भाई चैतन्य महाप्रभु भगवान है, ये हम नहीं विश्वास करते हैं। इनफैक्ट मैं भी इस चीज को एक बार झेल चुका हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि ये मानते ही नहीं थे कि ये कृष्ण जो है चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो कृष्ण होई बेना गोरा इच्छा होलो तार, अनंतेर अंत आछे, इसका मतलब क्या करें। कौन ये जो है लिमिट कर रहा है कि अनंत जो है भगवान अनंत है, उनका भी अंत है। इसलिए मुझे बहुत हंसी आती है। तभी मूर्ख जन केनो शास्त्र विचारिया, अनंतेर अंत से कौन शास्त्र, शास्त्राधीन यहाँ सुनी हंसी पाए। शास्त्राधीन कृष्ण, और कृष्ण जो है शास्त्रों के अधीन है। ऐसा जो है हम सुन करके हंसते हैं, क्योंकि कृष्ण शास्त्रों के अधीन नहीं है। तो फिर तबे मूर्ख जन कृष्ण होई बेना गोरा इच्छा होलो तार, उनकी इच्छा से कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। इसका प्रूफ देखिए क्या है। नवद्वीप में तो चैतन्य महाप्रभु आए, लेकिन गोरे कृष्ण की दासी मीरा, मीराबाई भी तक ये कह रही है कि ये कृष्ण ही है जो कि गोरे रूप में आए हैं। कृष्ण जखन आशेन श वैकुंठ नवद्वीपे हो, नवद्वीप में इनका अवतार हुआ है। जखन आशेन कृष्ण जीव उद्धारिते, जो कृष्ण है वो जीवों का उद्धार करे, संगे सब सहचर आशे पृथ्वी ते। तो सब सहचरों के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में कृष्ण आते हैं। जखन आशेन कृष्ण जीव उद्धारित, जीव जीव के उद्धार के लिए जैसे कृष्ण आते हैं ना, वैसे ही पृथ्वी पर वो आए हैं। गोर अवतारे तार श्री जय विजय, नवद्वीपे शत्रु भवे होइलो उदय। Along with his fair incarnation, his own devotees Jai Vijay have also appeared in Navdeep in the mood of being enemy of the Lord. तो जय विजय भी फिर से जन्म लेते हैं। किस तरह से जगाई में जाए। तो तो स्मृति शास्त्र ये कहता है कि जय विजय फाइटिंग के रूप में भगवान के पर अपना ध्यान लगा के रखे थे, मन वहां पर केंद्रित करके रखी थी। तो इसलिए अगर नवद्वीप में कुछ लोग भगवान से तर्क वितर्क भी कर रहे हैं या उनके अंदर दोष भी निकाल रहे हैं, तो भी हमको उनको नित्य पार्षद ही समझना चाहिए। ठीक है। कृष्ण होई बेलन गोरा, जखन आशेन कृष्ण जीव उद्धारिते, घोर अवतारे तार श्री जय विजय, पूर्व पूर्व अवतारे असुर छिलो, शास्त्रे बोले पंडित, तो होइया जन्म मिलो। শ্রী চৈতন্য এখন যে বাহির মুখে চৈতন্য রারি, তাকে জানি চৈতন্যের লীলা পুষ্টি করি। শ্রী চৈতন্য অনুচর শত্রু মিত্র যত, সকলের শ্রী চরণ হইরাম মত।
तो ये जो है चैतन्य महाप्रभु के ऊपर ये भजन है मुख्यतः। तो हम इसको प्रूफ को देख रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान है, इसका प्रूफ कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है। श्री चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है, इसका जो प्रूफ है वो कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, ये चीज को हम देखना चाहते थे। तो सबसे पहले श्रीमद् भागवत जो ग्रंथ है उसमें ये चीज का वर्णन आता है। श्रीमद् भागवत ये ग्रंथ में कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेध। ये शास्त्रों में ये कह रहे हैं। तो ये शास्त्रों में ये कहा जा रहा है। तो कहाँ कहाँ कहा जा रहा है? सबसे पहले कहा जा रहा है श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 32वें अध्याय के अच्छा, तो इसको कैसे देखो कह रहे हैं। तो पांचवें श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 32वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधस। और कहाँ पर वर्णन मिलता है? चैतन्य उपनिषद एक उपनिषद है, उसमें लिखा हुआ है गौरह सर्वात्म महापुरुषो महात्मा महायोगित्री गुणातीत सत्वरूपो भक्तिम लोके काश्यन्ति। तो ये फिर श्वेताश्वर उपनिषद में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तम ईश्वराणां परमं महेश्वरं तम देवतानां परमं च देवतं पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदां देवं भुवनेश विद्यम्। पतिं पतीनां परमं परस्तात् विदाम देवम भुवनेशम इत्यम। O Supreme Lord, you are the Supreme Maheshwar, the worshipable deity of all the demigods. You are controller and controller of personality of Godhead, the Lord of everything worshipable. महान प्रभुर वही पुरुषः सत्व यैस प्रवर्तकैः सुनिर्मलाम् इमां प्राप्तिम् ईशानो ज्योतिरव्ययः। The Supreme Personality of Godhead is Mahaprabhu who disseminates transcendental enlightenment just to be touched with him into। तो ये हो गया। फिर मुंडक उपनिषद में क्या भी से भी कोट आता है। श्रीमद् भागवतम से भी आता है 11:5-32 है ना। फिर कृष्ण यामल तंत्र में, वायु पुराण में, ब्रह्म यामल तंत्र में, ब्रह्म यामल तंत्र में भी लिखा हुआ, अनंत संहिता में लिखा हुआ है। तो अलग अलग जगहों पर ये ग्रंथ पे के बारे में बताया जाता है कि ये चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है। तो वराह पुराण में
अहम एव द्विज श्रेष्ठो लीला प्रचुर्य विग्रह भगवत भक्त रूपेण लोकान रक्षामि सर्वदा। मैं ही ब्राह्मण के रूप में, द्विज श्रेष्ठ के रूप में एक लीला करने के लिए आऊंगा, और एक भक्त के रूप में वराह पुराण में ये वर्णन आ रहा है। ठीक है, तो और भी बहुत सारे शास्त्र है, श्रीमद् भागवतम, गरुड़ पुराण में चैतन्य महाप्रभु के बारे में लिखा हुआ है, नृसिंह पुराण, नारद पुराण, तो ये सारे पुराणों में श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन मिलता है। तो इन सब से हम पता लगा सकते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं परम भगवान है। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु है, लेकिन अगर कोई भक्तों के प्रति द्रोह करता है तो फिर चैतन्य महाप्रभु उसको बेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने ये चर्चा किया कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान किस प्रकार से है। तो अभी हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि किसी के मन में कोई प्रश्न है तो हमारे पास 3-4 मिनट है, अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसको यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। किसी का कोई प्रश्न नहीं तो हम इसको यहीं पर समाप्त करें। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर इस मीटिंग को क्लोज कर रहा हूँ। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, और भक्तवृंद की जय, जय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे प्रभु जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे 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 हरे। हरे